चीयर्स सर। चीयर्स प्रोड्यूसर। चीयर्स चीयर्स सर। वाह, 2-2 कप। हाँ। एक में विस्की एक में रम, और फंस जाते हैं बार बार हम। एक ज़माने में बहुत गरीब था मैं, जब मैंने सोचा था उस वक्त कि जिस दिन मेरे पास थोड़ा सा पैसा आएगा मैं 2 कप में एक साथ कॉफ़ी पीऊंगा। आज वो मेरा सपना पूरा हुआ है। सर ने भी वही गरीबी देखी है जब सुबह उठ के केवल ड्राई फ्रूट्स खाने को मिलते थे। ना 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 पुष्पा ना। ओके सर, मुजिक मोजेक। चीयर्स। और बताओ। और तो आप तो सर चलिए विस्की और रम पी रहे हैं, एक बेचारों को चीनी नहीं नसीब हो रही है सर। क्या हो गया? चीनी किसको? पाकिस्तान का? क्या हो गया उनका? पाकिस्तान ने प्लान किया था, कुछ हुआ था ना उनका? कोई न्यूज में आया था, IMF ने कुछ बोला है कि तुम। पाकिस्तान ने प्लान किया था कि जो इनका 249 रुपए, 249 नहीं, 300 के आसपास था, 300 सवा 300 के आसपास चीनी की प्राइस चल रही थी पर किलो के हिसाब से। पाकिस्तान ने सोचा कि हम सब्सिडी देते हैं 55 रुपए की, पाकिस्तानी रुपए में 55 रुपए की सब्सिडी देंगे और चीनी थोड़ी सस्ती है, करीब 250 रुपए के आसपास आ जाएगी वो। IMF ने बोला तुम्हारे यहाँ फूड इमरजेंसी है, भूखे मर रहे हैं सब लोग, चुपचाप बेचो जितने में बेच रहे हो, एक तो भीख मांग रहे हो, ऊपर से सब्सिडी दे रहे हो, अय्याशी घी पीना है भीख मांग के। इसके पीछे गेम कुछ और है प्रोड्यूसर, मैं गेम समझाता हूँ, बड़ा सीरियस है। ये करप्शन है पाकिस्तान में, पैसा खाने की टेक्निक है। अब पूछो कैसे? कैसे? शरीफ खानदान की शुगर मिल है और शरीफ खानदान की स्टील मिल भी है, ठीक है। शरीफ खानदान की और बड़े बड़े पाकिस्तानी सियासतदान हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े जनरल्स हैं जिनकी शुगर मिल है। पाकिस्तान में कोई हाईटेक चीज नहीं है, कोई AI पे काम कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर, ये सब नहीं होता। वहां पे बेसिक चीजें हैं। शुगर केन उगता है, उसकी चीनी निकलती है, या किसी की चावलों की मिल है, किसी की स्टील लोहे वोहे का, ऐसा लोहे लंगड़ का काम है। ये क्या कर रहे हैं? ये जब आपको सब्सिडी मिलेगी तो किसको मिलेगी सब्सिडी? आप यही तो बोलेंगे ना कि 300 साढ़े 300 रुपए की चीनी है, लोगों को कम में मिलेगी। एक बात बताओ, जो चीनी प्रोड्यूस कर रहा है, जो चीनी प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे माना कि ख्वाजा आसिफ की शुगर की मिल है, मुझे ये नहीं पता उसकी है कि नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, या शहबाज शरीफ की शुगर की मिल है, ये सब्सिडी आपने लोगों को सस्ती दे दी, क्या वो भी सस्ती बेच रहा होगा? वो तो नहीं सस्ती बेचेगा ना जो चीनी बना रहा है। ये IMF का पैसा अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं, इसीलिए IMF भड़का। हम भी कहे कि हम समझ नहीं रहते सर ये वाला। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नवाब हुआ करता था एक जमाने में, उसी नवाब से इन लोगों ने सीखा, उसका नाम था नवाब हरामुद्दौला। क्या पता नहीं क्यों यार, आई थिंक चकना फंस जाता है सर। बदतमीजी मत करो यार प्रोड्यूसर। बदतमीजी क्या सर, सच सच कड़वा लगता है सर। अच्छा चलो शुरू करो, उसको काटो, बोलो। काटेंगे तो हम कुछ नहीं। बोलो बोलो। सर आपने लोहा लक्कड़ की बात की, फिर देखिए ज्यादा खा लिया। शांत रहो यार, तो कर लीजिए अब। बोलो बोलो बोलो। आपने लोहा लक्कड़ की बात की, मुझे सर ना इशाक डार याद आया। इशाक डार अभी याद आया, वैसे मुझे पूरा पाकिस्तान याद आया। जैसे चाइना के आसपास जाते हैं, आयरन क्लैड ब्रदर्स, आयरन क्लैड, खाली लोहे लोहे की बात करते हैं। अब वो इनको कुछ नहीं समझता, उसी लोहे की सरिया से मार देता है इनको। ये देखो, पाकिस्तान क्यों पसंद करता है चाइना को? क्योंकि चाइना का हाथ ऐसा है, पाकिस्तान का ऐसा है। मैं आपको एक गारंटी दे दूं, आप SCO के बैकड्रॉप में बात कर रहे हो ना? SCO के बैकड्रॉप में बात। मैं आपको एक बात बता देता हूं प्रोड्यूसर, ये जो पूरा मैटर है पाकिस्तान का और चाइना का, आयरन ब्रदर्स का जी, जिस दिन चाइना पाकिस्तान को फंड करना बंद कर देगा और चाइना अपना मुंह मोड़ लेगा, यही पाकिस्तानी जो आज कस्में खाते हैं चाइना की दोस्ती की, ये चाइना को गाली देंगे। ये ऐसे लोग हैं, इतने एहसान फरामोश हैं, फट से देखना गालियां देंगे। ये अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं, आधी अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं, और ये जाके अमेरिका को बोलेंगे कि देखो अब तुम सुनो, तुम जो ये मुंह बना रहे हो ना, ये मैंने कुछ नहीं, मुझे एक तस्वीर याद आई है। यू आर अ बैड प्रोड्यूसर। पाकिस्तान में एक तस्वीर लगाई गई है, मुझे वो याद आ गई है। तुम शांत रहो, मुझे सब पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बेटा तुम्हें पढ़ लेते हैं किताब की तरह, ठीक है? यही तो गड़बड़ है। मैं कुछ सोच भी नहीं सकता, बताइए।
तो ये बात है, ठीक है ना, समझा दिया। अब अगले अगले टॉपिक पे चलिए। अगले टॉपिक पे नहीं, टॉपिक पे पाकिस्तान में एक नई पार्टी लॉन्च हो गई, रेहम खान वाली। रेहम खान वाली, पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी। उसका रेहम खान ने एक बड़ा मतलब मुझे अच्छा लगा वो स्टेटमेंट सुन के। पाकिस्तानी जो बोले कि मैं पहले सोची थी कि मैं एक आदमी के लिए पॉलिटिक्स में थी, उन्होंने इमरान खान को वो किया, बट अब मैं अपनी शर्तों पे पॉलिटिक्स में आ रही हूँ, वो जो भी करे, चाहे वो लाया गया। मेरा सवाल तो कुछ और है सर। तुम्हारा सवाल बिल्कुल ठीक है और उसका आंसर है यस। इमरान खान की काट कभी भी, ठीक है, उसके घर से ही आ सकती है। उसके घर से। इमरान खान को आप सामने से उसको नहीं हरा सकते, आपको इमरान खान की पीठ पे खंजर मारना होगा इमरान को हराने के लिए। देखो साफ सीधी बात है प्रोड्यूसर, इतनी तो राजनीति हमें भी पता है, इतनी कहानियां हमें भी पता है, इतनी कहानियां हमने भी सुनी है, हम भी समझ सकते हैं, इतनी समझते हैं कि भैया देखो सीधी बात है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, ये घोड़े खोल दें अपने, ये इमरान खान का बाल बांका नहीं कर सकते। इनमें वो औकात, वो कैपेबिलिटी है ही नहीं। इमरान को मारने वाला उसके घर में पैदा होगा, तो उसके घर से आएगा। इमरान खान कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आई डोंट नो। मैं ये नहीं कह रहा कि रेहम खान सक्सेसफुल होगी या फेल होगी, मैं नहीं जानता, ठीक है, बट दिस रेहम खान आज तक पॉलिटिक्स की बात नहीं करी, अब क्यों कर रही है? वहां पे ये फील्ड मार्शल बनता है, एक साल पहले पार्लियामेंट पास करती है कि भाई 5 साल प्लस 5 साल आर्मी चीफ का टेन्योर होगा, इसको फील्ड मार्शल बना देते हैं, ये अगले 5-7 साल तक रहेगा चीफ, आर्मी चीफ ओवरऑल। हो सकता है इसको कमांडर इन चीफ बना दें, ठीक है ना, कमांडर इन CNC बना दें, बोलें कि दोनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तुम्हारे आर्मी चीफ कोई और है, तुम 5 स्टार जनरल हो, तुम इनके ऊपर हो, तुम सुपर बॉस हो, है ना। तो भाई ये दिस इज हाईली पॉसिबल, सब कुछ है इन लोगों ने। आपको पता है नवाज शरीफ को पॉलिटिक्स में कौन लाया था? नवाज शरीफ को पॉलिटिक्स किसने सिखाई थी? जनरल ज़ियाउल हक ने। जनरल ज़ियाउल हक ने उसको पाकिस्तान में, पंजाब में, जो पंजाब सूबा है उसके अंदर उसको मंत्रिमंडल दिया था, उसको मिनिस्टर बनाया था, अपॉइंट करा था मिनिस्टर ज़ियाउल हक ने। जुल्फिकार अली भुट्टो को कौन लेकर आया पॉलिटिक्स में? अयूब खान लेकर आया पॉलिटिक्स, डैडी। वो डैडी बोलता था ना उसको। तो भाई यहां पे पाकिस्तान में एक दस्तूर चला आ रहा है, देयर इज अ ट्रेडिशन, राइट। ये जो पार्टी है रेहम खान की, पाकिस्तान रिपब्लिकन पार्टी है, जो भी इसका नाम है, स्पॉन्सर्ड बाय आप पारा। आप पारा इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ISI। अच्छा, आप पारा नाम है उसका नाम? नहीं, ठीक। इस शो के प्रायोजक हैं आप पारा, इस पार्टी के प्रायोजक हैं, इस पार्टी के प्रायोजक हैं आप पारा पान मसाला। हाँ, पारा पान मसाला लाइक भी नहीं है वो, ठीक है, कोई बात नहीं। 900 मिलियन की ड्रोन डील हो रही है सर, टर्की और पाकिस्तान के बीच में। कुछ उसको पाकिस्तान ट्वीक कर रहा है उसको। उसने बोला है कि इन अ बिड टू एक्सप्लोर मोर एडवांस UAV सिस्टम टू इंप्रूव प्रिसीजन स्ट्राइक एंड सर्विलांस कैपेबिलिटीज, टर्की एंड पाकिस्तान आर restructuring a USD 900 million drone deal following operational failure against India। ये तो अपना। एक बात बताओ, ये क्यों रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं? व्हाट इज द नीड टू रिस्ट्रक्चर द डील? तुर्की ड्रोन बना रहा है, पाकिस्तान खरीदना चाहता है। सबसे पहले बात बताइए कि पाकिस्तान के पास 900 मिलियन कहां से है? IMF वर्ल्ड में यहीं से मिलेंगे, पाकिस्तान को तो वही फंड करते हैं। तो जो IMF चीनी के लिए बोल रहा है कि तुम चीनी का मत करो, उसको ड्रोन नहीं दिखाई दे रहे 900 मिलियन के? दिखाई दे रहे हैं, जाहिर सी बात है। सो इट इज अप्रूव्ड फ्रॉम द सुपर बॉस। सुपर बॉस डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया चलो कर लो, मैं आई विल टर्न अ ब्लाइंड आई, ठीक है। क्लोज टू $1 बिलियन के ये लोग ड्रोन खरीदेंगे, 900 मिलियन प्लस की डील है वो। रिस्ट्रक्चर क्यों कर रहे हैं? आपको ये पता है रिस्ट्रक्चर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टर्की ने इनको कुछ ड्रोन दिए थे, टर्की ने इनको सारे ड्रोन नहीं दिए थे, और जो कुछ टर्की ने दिए थे वो फेल हो गए। इनको ये उम्मीद है कि टर्की के जो एडवांस ड्रोन्स हैं जो टर्की बना रहा है, हमें वो वाले दो जिससे हम भारत के अंदर बेहतर स्ट्राइक कर सकें। और सिर्फ ये बात नहीं है, हमें मैन पावर भी दो जो ड्रोन्स चलाएं। तो इंडिया को ये समझ जाना चाहिए कि तुर्की उर्की का जो मामला है ना, वी शुड हैव अ सीरियस चैट विद टर्की।
कि बॉस ये करना मत, वरना साइप्रस से लेकर ग्रीस हर जगह ब्रह्मोस मिलेगी, ठीक है, हर जगह तुम्हें ब्रह्मोस मिलेगी, हर जगह तुम्हें पिनाका मिलेगी, और इनको कर देना चाहिए ग्रीस को। मैं तो कह रहा हूं अगर मेरे पास कुछ भी अथॉरिटी होती ना, कुछ भी अथॉरिटी होती, मैं ग्रीस में आई वुड हैव पुट आकाश मिसाइल्स। मैं तो कह रहा हूँ सर कि टर्की से पूछना चाहिए, आप कह रहे हैं सीरियस बातचीत, टर्की से ये पूछना चाहिए इस बार कि बस जूता खाओगे कि चप्पल, क्योंकि मारेंगे जरूर। मतलब देना तो है मिसाइल जरूर, अब तुम डिसाइड करो कि कैसी मिसाइल हम दें आपको। देखो, क्योंकि उन्होंने हरकत तो कर दी है सर, तो अब ये नहीं कि साइप्रस दें कि ना दें, ग्रीस को दें कि ना, देना है। आप देखिए, आप आम कर दीजिए, आपके जो भी लोग हैं, आपके ड्रोन्स हैं, आप दीजिए साइप्रस को, आप दीजिए ग्रीस को, आप उनको पूरी तरीके से आप दे दीजिए। आप ग्रीस को बोलिए कि ठीक है हम तुम्हें 25 अरब का सामान देंगे और तुम धीरे धीरे चुका देना। हैव अ सॉवरेन अरेंजमेंट बिटवीन टू कंट्रीज, टू गवर्नमेंट्स, साइंड प्रॉपर्ली, अप्रूव्ड बाय द ग्रीक पार्लियामेंट, अप्रूव्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट, एंड से दैट वी विल गिव यू सो मेनी वेपन्स। आप मत करो, आप परेशान मत हो कि आपको 25 अरब डॉलर अभी देने, आप मत दो, आराम से दे देना, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years दे देना, 5-5 अरब हर साल दे देना। डू दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप जब तक नहीं करोगे नहीं होगा ये। नहीं जरूरी भी है। आकाश मिसाइल्स हैं, आप भर दीजिए। आकाश, इंद्रजाल है, आप इंद्रजाल दीजिए उनको। पूरा एक इकोसिस्टम, इंद्रजाल इज एन इकोसिस्टम, इंद्रजाल इज नॉट अ मिसाइल, इंद्रजाल इज एन इकोसिस्टम। आप पूरा इकोसिस्टम पकड़ाइए उनको। और आकाश और टर्की के ड्रोन्स की तो याराना पुराना है, मारा बहुत गिरा के। और मैं रेहम खान वाले पे सर वापस आऊंगा, मैं वो मिस कर गया था पॉइंट। उसने बोला भी अपने स्टेटमेंट में विल रिप्लेस अ बिग पॉलिटिशियन। हाँ, तो शी इज राइट, रिप्लेस अ बिग। उसको लेकर क्यों आ रही है फौज? उसको लेकर इसीलिए आ रही है टू रिप्लेस इमरान खान, बिकॉज व्हाट शी विल डू इज, अगर तुमने उसकी किताब पढ़ी होगी प्रोड्यूसर, हाँ, उसकी किताब के एक्सेप्ट्स मैंने पढ़े, पूरी किताब नहीं पढ़ी। शी हैज रिटन सम थिंग्स अगेंस्ट इमरान खान, सम वेरी प्राइवेट डर्टी थिंग्स अगेंस्ट इमरान खान, उसने अपनी किताब में। उसका किताबी का नाम आई थिंक रहम खान है और समथिंग लाइक दैट। और रहम खान ने काफ़ी चीज़ें कि इमरान खान ये करता था, इमरान खान ये करता था। तो नाउ दे विल रहम खान को पैसे देंगे, रहम खान को बुलाएंगे। रहम खान अपनी पॉलिटिकल पार्टी उसने ऑलरेडी अनाउंस कर दी है। रहम खान को अचानक ऐसी ऐसी परमिशंस मिलेंगी कि रहम खान की जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, राइट? एंड रहम खान विल स्टार्ट स्लोली टेलिंग पीपल कि मेरे साथ खान ने क्या करा, क्या गलत करा, खान ये करता था, खान ये करता था, मैं जानती हूं, मैं तो उसकी वो थी, यू नो, ही वॉज दिस थिंग, बोथ ऑफ अस, रहम खान एंड इमरान खान वर मैरिड एंड दिस एंड दैट, एंड मुझे ये पता है और मैंने क्यों छोड़ दिया उसको। ये सारी की सारी अब इमरान खान का कैरेक्टर असैसिनेशन होगा पाकिस्तान में। एंड हु कैन बेटर डू कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ इमरान खान देन हिज एक्स वाइफ? और कौन कर सकता है? कोई इतना क्लोज तो होगा नहीं जो इमरान खान की सारी बातें। और बात यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान ने कुछ गलत नहीं किया होगा, पर इमरान खान ने अगर 10 गलत करा है तो उसको 100 बताएंगे। और कई लोग ऐसे हैं जो एंटी इमरान खान है, वो उसको बूस्ट अप करेंगे। और आपको क्या लगता है रहम खान को कौन अपोज करेगा? शहबाज शरीफ अपोज करेगा? नहीं, वो तो मालिक एक बार बैठेगा, शहबाज शरीफ छोड़ के चल देगा। हाँ, और रहम खान को यू नेवर नो, ये रहम खान को बोले कि इसको कोई मंत्री बनाओ भाई, इसको एक प्रॉपर फेस बनाओ पाकिस्तान में, इसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दो, प्रॉपर फेस बनाओ, एवरीथिंग कैन बी मैनेज्ड इन पाकिस्तान। दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन प्रॉपर अप एज अ फेस। बोलती अच्छा है वो रहम खान, शी स्पीक्स वेरी वेल, उसकी कॉन्वर्सेशन स्किल्स जो हैं, या जर्नलिस्ट भी तो रही है सर ना, आई थिंक। या शी स्पीक्स वेरी वेल, शी इज प्रेजेंटेबल, शी नोज हाउ टू टॉक, कन्विंसिंग कैपेबिलिटी है रहम खान में, एक एक्सेप्टेबल फेस है रहम खान। अब ऐसा ही उसको कैसे यूज करती है पाकिस्तानी फौज, उसको कैसे इस्तेमाल करती है इमरान खान के खिलाफ? शी इज हार्डकोर एंटी इमरान खान, हार्डकोर एंटी इमरान खान। इमरान खान के अगेंस्ट जितनी बयानबाजी शहबाज शरीफ ने नहीं करी, उससे ज्यादा रहम खान ने करी है। हाँ, पिछले 1-2 साल में, लेकिन मैं देख रहा था कि वो चुप थी लगातार। चुप थी क्योंकि इमरान खान जेल में है ना। आप क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे? जब इमरान खान पावर में बैठा था, जब गद्दी पे था, तो ये पाकिस्तानी ऐसा ही लेकर आई है। मॉथ बॉल्ड स्टेट में थी रहम खान, जैसे मॉथ बॉल कर देते ना इक्विपमेंट को कि भाई अब आप शांत बैठे रहो, आपका काम नहीं है। अब मॉथ बॉल से हटा के उसको एक्टिवेट कराए। मेरे दिमाग में सर एक सवाल आ रहा है, ऐसा तो नहीं जो इमरान खान के बेटे आ रहे थे दोनों, उनको भी लाया जा रहा था, लेकिन वो रेडी नहीं हुए अपने
फादर के खिलाफ? नहीं 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 नहीं, ये नहीं। इमरान खान के बेटे इमरान खान के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे और ना ये कुछ ऐसा करेगा। ऐसा ही ट्राई नहीं कर सकती? देखिए कुछ चीजें होती हैं ना, आप कैसे किसी बेटों को बोल देंगे कि तुम, और किस चीज के लिए करेंगे वो? दे आर लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ, वो एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं लंदन में, वो क्यों आएंगे यहाँ पे किस चीज के लिए कि अपने बाप के खिलाफ क्या ही बोलेंगे? पॉसिबली मैं गलत हूं। नहीं, वो आ रहे थे सपोर्ट में, बोला कि तुम्हें अरेस्ट कर देंगे, तो वहां तक मुझे लगता है कि मामला बिल्कुल क्लियर है। लेकिन रहम खान का जो चैप्टर है ना, दिस इज फंडेड, डायरेक्टेड, प्रोड्यूस्ड बाय आपारा 100%। एक्टेड बाय आपारा विद मास। कोई बात नहीं सर। एक और खबर आई सर कि इराक के लिए जो सोलो ट्रैवलिंग हो रही है, इराक शिया मुसलमानों की, शिया मुसलमानों की, हाँ मैंने पढ़ी वो बैन करने जा रहा है। वो बैन कर रहा है। हालांकि उसमें कई देशों के नाम है कि ईरान और बहुत देशों से भी है, लेकिन अभी तक तो केवल इराक का ही आया है कि इराक में सोलो नहीं जा सकते, आपको ग्रुप में जाना पड़ेगा। आपको ग्रुप में डालना पड़ेगा, सोलो नहीं जा सकते। लेकिन सुन्नी जो मुस्लिम है पाकिस्तान के, वो सऊदी अरब क्यों सोलो जा सकते हैं? वो भी ग्रुप में जा रहे हैं। सऊदी अरब ने नहीं, वो तो जाए इसलिए क्योंकि वहां पे वीजा ओवरस्टे है। यही बोला था इन्होंने, यही बोला है, यही बोला। अब मैं चाहता हूं पाकिस्तानियों, लिस्ट निकालो अपनी खुद की, मेरी दी हुई नहीं या हमारी इंडिया की मीडिया की नहीं, पाकिस्तान की लिस्ट निकालो कि जितने ओवरस्टे हैं, जितने क्रिमिनल केसेस हैं जो सऊदी अरेबिया ने कंप्लेन करा, उसमें से कितने शिया हैं कितने सुन्नी, आपको खुद पता लग जाएगा। उसमें 95% सुन्नी है। पर ये सुन्नियों के लिए तो नहीं बोलते, नहीं शियाओं के लिए स्पेशल इनका मोहब्बत जागी है कि तुम अकेले नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई? ये कह रहे हैं कंप्लेंट आई है, ये कह रहे हैं इराक में ओवरस्टे कर ला। भाई इराक में ओवरस्टे कर रहे तुम लोग नहीं करते सऊदी अरेबिया में स्टे? तुम्हें इराक की गुहार बड़ी सुनाई दे गई, ईरान की गुहार बड़ी सुनाई दे गई। सऊदी अरेबिया कब से चीख चीख के बोल रहा है कि यार ये हमारी जेल में जो हैं भिखारी, जो हम भिखारियों को जेल में डालते हैं, वो पाकिस्तानी है। वो 90% इंटरनेशनल भिखारियों में से 90% पाकिस्तानी है। उसमें से अगर 100 फॉरेन भिखारियों को जेल में डाला है सऊदी अरब में, उसमें से 90 पाकिस्तानी है। कैन यू इमेजिन? अब इनका यह कहना है कि मक्का मदीना में जाके जो भीख मांगते हैं वो शिया हैं। शिया हैं कितने पाकिस्तान में? शिया आर माइनॉरिटी इन पाकिस्तान। मेजॉरिटी जो पाकिस्तान में है 2000 सुन्नी बरेलवी, मेजॉरिटी जो है, स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी जो है, अच्छा, वो सुन्नी है। तो पाकिस्तानी पंजाब के लोग वही यही है। हाँ हाँ, बस उसके अलावा कुछ नहीं। उस स्पेसिफिकेशन के लिए मैं पूछ लिया कि पाकिस्तानी पंजाब के लोग क्या क्या है। वही है वही है वही है वही है वही है। बाकी तो मुहाजिर और उनकी तो जिंदगी ऐसी ही चल रही है। खैर, मम बांग्लादेश में सर, बंगाल कह रहा हूँ, बांग्लादेश में सत्यजीत रे साहब का घर गिराया जा रहा है, उसको डिमोलिश करने का प्लान चल रहा है। ममता बनर्जी मैम ने उसका उठाया। अब भारत सरकार यहाँ से कह रही है कि आप हमसे पैसे ले लीजिए, लेकिन उसको मत गिराइए, वो म्यूजियम के तौर पे आप उसको रखिए। It is so unfortunate. One of the greatest icons of Indian cinema. I think अगर 2-3 बड़े नाम हैं इंडियन सिनेमा के, तो उसमें से एक सत्यजीत रे। Apart from गुरुदत्त and other people like that, सत्यजीत रे का तो बॉडी ऑफ वर्क बहुत बड़ा है। It's bigger than गुरुदत्त। गुरुदत्त died very early ना, late 30s में गुरुदत्त की डेथ हो गई थी। Though he made iconic films, but I don't think there is a bigger name in Indian cinema than सत्यजीत रे। उस लेवल का, he made शतरंज के खिलाड़ी। सत्यजीत रे जस्ट इमेजिन कि हम इन बांग्लादेशियों को भारत में घर दे रहे हैं और ये सत्यजीत रे का घर तोड़ रहे हैं। घर घर की बात करें, एप्पल टू एप्पल, यहां पे 2.5 करोड़ से ऊपर, 2.5 से लेकर 3 करोड़ मान लीजिए, 5 करोड़ के आसपास। अब लेटेस्ट फिगर्स आए हैं, लेटेस्ट कहीं पढ़ा है मैंने सर, 5 करोड़ के आसपास। चलिए मैं तो बात कर रहा हूं जो किरण रिजिजू ने बोला था पार्लियामेंट में 2016 में। तो अभी 9 साल हो गए, तो अभी और आ गए होंगे। उन्होंने 2 करोड़ बोले थे उस वक्त, तो मैं 2.5 करोड़ मान के चल रहा हूं कि इतने साल में। बट इफ यू आर सेइंग मोर देन मोर, इतने लोगों को भारत में घर मिला, चाहे अवैध रूप से मिला, भारत में घर मिला, इनकी रोजी रोटी चल रही है। वहां पे एक सत्यजीत रे का घर इनको भारी पड़ रहा है। तोड़ देंगे सत्यजीत रे का घर। क्यों? और यहाँ पे कुछ महान इंटेलेक्ट्स हैं सर, जिनको लगता है कि उन बांग्लादेशियों को, इन भिखारियों को वापस भेजने की जो सरकार की नीति है, जो अभी भेज रहे थे, वो बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ट्रम्प की उसको, और कुछ नहीं है। फोकसबाजी, हम अपने शब्दों में कहें पूर्वांचल, फोकसबाजी की जा रही है और कुछ नहीं।
ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को तो पहले के समंदर में फेंक देना चाहिए। ना नहीं, समंदर में क्यों? सबको देखो, सबको अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन उनको सिर्फ ये बता दो कि भैया ये जो एनआरसी की बात चल रही है, ठीक है, ये तो ट्रंप के उससे पहले की है। और वो सब ठीक है सर, मैं उन लोगों से बस यही कहूँगा कि प्लीज़ अपना हॉल दे दीजिए बस उनको, 2-4 परिवार तो रह ही लेंगे वहाँ पे, वो सब तो रह लेते हैं सर। सड़क के किनारे एडजस्ट हो जाते हैं तो आपके हॉल में तो ज़्यादा परिवार एडजस्ट हो जाएंगे। वेरी गुड। और बताओ प्रोड्यूसर, हो गया आज का? चलते हैं सर। चलिए ठीक है भाई, आज हम चलते हैं। राम राम। जय श्री राम।